हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, लास्ट डे है, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 26 ओपन हुआ था और 30 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 164 टू 174 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड 800 शेयर्स की लॉट साइज फ्रेश कैपिटल आईपीओ बुक बिल्ड आईपीओ 84 करोड़ का इशू साइज 48.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। हेम फिनलीज मार्केट मेकर है और इन लिस्टिंग हो रहा है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट 31 दिसंबर का, 1 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 2 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19% का, बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.17 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 1 लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 7 लॉट होगा। बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा। एंकर से 24 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यहाँ पे अगर देखिए तो क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन अगर हम बात करें या फिर बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। क्यूआईबी 6.32 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 9.2 लाख शेयर्स का ऑफर था। 58.07 लाख शेयर्स का वेट किया, 101 करोड़ का। 23 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब है। लेकिन एचएनआई और रिटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब। टोटल एचएनआई में 181.8 टाइम का, जो कि 26,050 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जिसमें से बिग एचएनआई 198 टाइम का 4.6 लाख शेयर्स का ऑफर था। 9.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1585.7 करोड़ का। और स्मॉल एचएनआई में 149 टाइम सब्सक्राइब है, 2.3 लाख शेयर्स का ऑफर था। 3.42 करोड़ शेयर्स का सब्सक्राइब किया गया, 596 करोड़ का। और रिटेल में 169.6 टाइम का सब्सक्राइब है, 16.1 लाख शेयर्स का ऑफर था। 27.3 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 4749 करोड़ का। टोटल एप्लीकेशन सबमिट हुआ 1,70,593 एप्लीकेशन। टोटल हुआ 125.6 टाइम का, जो कि 40.4 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 7,032 करोड़ का बीट हुआ है। 1,96,666 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। और गाइस, इस आईपीओ में अगर देखा जाए तो नो डाउट किसी भी कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है। जीएमपी की बात करें, कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग 143 रुपीज का, और जिसके अकॉर्डिंग हाँ जीएमपी थोड़ा सा गिरावट आया है कल के रेट में, और 82.2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 317 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1,14,400 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। वो अगर हम इसके बिजनेस की बात करते हैं, देखिए बिजनेस में ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बिजनेस कंपनी का अगर हम बात करेंगे तो ये एक सिस्टम इंटीग्रेटर जो कि एज ऑपरेट कर रही है रेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के लिए पूरे बोर्ड में। और कंपनी का जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑन हैंड 401 करोड़ प्लस का ऑर्डर बुक है 30 सितंबर के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल 25 में 47% रेवेन्यू, 36% प्रॉफिट इंक्रीज किया, जो कि 254 करोड़ का रेवेन्यू, 14 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ अगर देखिए तो 24 और 25 में कंपनी का परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी शानदार परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। लेकिन फर्स्ट हाफ में 113 करोड़ का रेवेन्यू और 7.5 करोड़ का लॉस, जो कि लॉसेस फेस करना पड़ा है। और ये जो लॉस हुआ है ना फर्स्ट हाफ में, ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रही है गाइस, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है। और रेशियोज में ROE इज 17% और 16% का, और RONW 12.4%, PAT EBITDA मार्जिन 5.7 10.6% का, डेट टू इक्विटी 0.5 टाइम का, और बुक पीवी रेशियो है, बुक पीवी वैल्यू मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू 1.8 टाइम और पीई रेशियो 15.4 टाइम का, जो कि और प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 45.2%, पोस्ट इज 32.5% का। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी जो है अगर हम बात करें तो प्राइस बैंड जो रखा गया ना थोड़ा सा ज्यादा प्राइस रखे गए। हाँ, इसके प्राइस बैंड अगर हम बात करें, इसके प्राइस बैंड अगर 150 के आसपास होती तो बेटर होता है। थोड़ा सा प्राइस बैंड ज्यादा रखा गया कंपनी का फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। वहीं अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, कंपनी का कॉम्पिटिटर है गाइस
टेक्सट्रेल, के ईसी इंटरनेशनल, इरकॉन इंटरनेशनल, ये 3 कंपनीज के कॉम्पिटिटर है जो कि सेम बिजनेस करता है। स्वॉट फाइनल डिसीजन का स्वॉट मान लो क्या करना चाहिए, देखिए अगर स्वॉट में स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो फोकस है इसका ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस पर, जिससे कंपनी जो है सो रोड्स और सपोर्ट सर्विस पर, जो कि रोड्स, हाईवेज, ब्रिज और रिलेटेड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के लिए। और कंपनी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्जीक्यूट करने में एक्सपीरियंस है, जिससे फ्यूचर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। और कंपनी जो है ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है नेशनल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इससे बेनिफिट जो का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कंपनी को। लेकिन वीकनेस भी है कि स्केल कंपनी का बहुत ही स्मॉलर है लार्ज नेशनल और इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी से कंपेयर करेंगे तो। एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क भी है, जो कि इंफ्रा प्रोजेक्ट जो कॉम्प्लेक्स, कैपिटल इंटेंसिव और रिक्वायर स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस और क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायर होता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। रीजन, लार्ज प्रोजेक्ट कॉस्ट, इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट और पेमेंट साइकिल के कारण, जिससे लिक्विडिटी को स्ट्रेन कर सकता है। ब्रांड रिकॉग्निशन जो है लिमिटेड है अगर हम स्टैब्लिश्ड इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन प्लेयर से कंपेयर करें तो। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट फोकस है जिस ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने पर, जिससे कंपनी का स्टेबल डिमांड पाइपलाइन जो है ऑफर करती है। कंपनी अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जैसे टोल ऑपरेशन, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में भी एक लाइट एक्सपैंड कर सकती है, जिससे फी स्ट्रीम्स को इंक्रीज कर सके। पोटेंशियल है कंपनी पीपीपी मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और लार्जर प्रोजेक्ट बिड्स, जो कि एज एक्सपीरियंस और बैलेंस शीट जो कि स्ट्रेंथ है इंप्रूव कर रहा है। इससे क्या कि इसके थ्रू जो है स्केल के लिए पोटेंशियल भी है कंपनी, लेकिन थ्रेट भी है कॉम्पिटिटिव प्रेशर लार्जर ईपीसी फर्म से, जिनका बैलेंस शीट और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। कॉस्ट स्केलेशन अगर होता है रॉ मटेरियल में तो मार्जिन को कंप्रेस कर सकता है अगर पास डाउन नहीं होता है तो। और या फिर डिले या कैंसलेशन होता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का बजटरी, रेगुलेटरी और लैंड एक्विजिशन चैलेंजेस के कारण, तो ऑर्डर इनफ्लो को इंपैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक डाउनटर्न या हायर इंटरेस्ट रेट के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंडिंग हो रहा है इसको स्लो कर सकता है, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा इसके कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट को। और अब पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लार्ज लिस्टेड इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन कंपनी से कंपेयर करें तो ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन जो है ये स्मॉलर है, लेकिन नीश फोकस है, ज्यादा नीश फोकस है। और ये कॉम्पिटेटिव एज जो है लाइक करता है एग्जीक्यूशन एजिलिटी पर, लेकिन स्केल ऑफ फाइनेंशियल मसल भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है क्योंकि एसएमई कैटेगरी का कंपनी होने की वजह से। और मिड टीयर सिविल इंफ्रा सर्विस प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो कंपनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल और जो क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप है इस पर compete तो कर रहा है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है, हेवली डिपेंड करता है विनिंग और डिलीवरिंग, जो डिलीवरी कर रहा है इस पर, जो कि साइजेबल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है उस पर। और इन्वेस्टर की लाइफ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्लिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले, जो कि टाइड है ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट साइकिल से। अब पोटेंशियल अपसाइड एग्जिस्ट करता है जब इंफ्रा स्पेंडिंग इंक्रीज करेगा उसके साथ, लेकिन एग्जीक्यूशन और बैलेंस शीट कैपेबिलिटी अभी भी क्रिटिकल डिफरेंशिएटर्स देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की तो है। सबसे ज्यादा रिस्की क्या है कि जो फर्स्ट हाफ में सडन लॉस हुआ है ये सबसे बड़ा रिस्की है। दूसरा प्राइस बैंड थोड़ा ज्यादा देखने को मिला, लेकिन इसके बाद भी गाइस कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिला और सब्सक्रिप्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, इसलिए गाइस मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।